बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर का आज लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 चल रहा था हमारा और लेक्चर नंबर है 7। टॉपिक है हमारा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और इसके प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करने हैं। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और डिस्कस इट्स प्रॉब्लम। पहले तो हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है क्या। देखें, जब से कंप्यूटर में फाइल को मेंटेन, स्टोर और उसको हैंडल करने का जो रुझान या तरीका स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्टिंग का तरीका यही था। मतलब फाइल को कंप्यूटर के ऊपर हैंडल करने का ये फर्स्ट मेथड है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज अ फर्स्ट मेथड टू हैंडल फाइल ऑन अ कंप्यूटर। लेकिन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। स्टार्ट वाला ये तरीका था, अब ये यूज नहीं होता। अब फाइल को हैंडल करने के लिए जो तरीका यूज किया जाता है, फाइल को कंप्यूटर पे हैंडल करने के लिए जो तरीका यूज किया जाता है वो है डीबी, डेटाबेस। तो ये स्टार्ट वाला तरीका यही था फाइल को हैंडल करने का कंप्यूटर के ऊपर, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। ये क्यों नाकाम हुआ, इसके क्या जो है ना ड्रॉबैक्स थे, वो भी हम डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स। लेकिन ये वो मेन वजह क्या बनी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम जो आते थे, उसकी मेन वजह क्या है। पहली चीज जो सबसे अहम है वो दोबारा मैं बता रहा हूँ, ये याद रखनी है कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है इज अ फर्स्ट मेथड टू हैंडल फाइल ऑन अ कंप्यूटर। अब देखिए, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ये प्रॉब्लम जो क्रिएट होते थे उसकी सबसे मेन वजह एक चीज थी। वो ये है कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में जितनी भी फाइल्स जो कलेक्टेड होती थी, जिनको हैंडल करना होता था, और वो फाइल्स डिफरेंट कंप्यूटर पे होती थी, क्योंकि आजकल भी यही रुझान है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो हर एक फाइल को हैंडल करने के लिए कंप्यूटर होता है, वहाँ पे एक बंदा बैठा होता है जो उस फाइल को हैंडल कर रहा होता है। जैसे मैं आपको बैंक्स की एग्जांपल देता हूँ। बैंक्स में एक मैनेजर का कंप्यूटर है, वहाँ पे मैनेजर बैठा हुआ है, कैशियर है, इस तरह दूसरे और भी हैं, ऐसे बैठे होते हैं पूरे। तो हर एक ये सारे कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू तो जुड़े होते हैं, लेकिन तमाम कंप्यूटर में अपनी अपनी फाइल होती है। मैनेजर के पास मैनेजर की फाइल, कैशियर के पास कैशियर की फाइल, इसी तरह सारे ऐसे सबके पास अपनी अपनी फाइल होती है। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में जितनी भी फाइल्स होती थी जो अलग अलग कंप्यूटर में होती थी, जिसको कंट्रोल करना होता था, तो हर फाइल के लिए अपना एक सेपरेट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता था उसको कंट्रोल करने के लिए, उस फाइल को। ईच फाइल हैज इट्स ओन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू हैंडल फाइल को हैंडल करने के लिए। अब इससे क्या नुकसान हुआ, हर फाइल के लिए अपना अपना सॉफ्टवेयर होता था, जिसकी वजह से ये सारी फाइल्स आपस में लॉजिकली कनेक्टेड नहीं होती थी। याद रखिए, लॉजिकली कनेक्टेड नहीं होती थी। लॉजिकली कनेक्टेड से क्या मुराद है कि ये जितनी भी फाइल्स होती थी, ये एक दूसरे को डाटा आपस में शेयर नहीं कर सकती थी। वो फिजिकली कनेक्ट होती थी, मतलब नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट होती थी वो फाइल्स, लेकिन वो शेयर नहीं होता था डाटा उनके दरमियान, क्योंकि वो लॉजिकली कनेक्ट नहीं थी। लॉजिकली कनेक्ट क्यों नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि हर फाइल के लिए अपना अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता था। आजकल जैसे है डीबी, डेटाबेस में ये चीज नहीं है। डेटाबेस में ये प्रॉब्लम्स नहीं है। डेटाबेस में जितनी भी फाइल्स होती हैं, तमाम फाइल्स के लिए एक ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो तमाम फाइल्स को हैंडल कर रहा होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये है कि सारी फाइल्स आपस में कनेक्ट होती हैं, लॉजिकली कनेक्ट होती हैं, एक दूसरे को डाटा दे भी सकती हैं, ले भी सकती हैं। लेकिन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ये चीज नहीं थी। Each file has its own application software.
So these files cannot be connected logically to each other, so they cannot share data between them, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। वो प्रॉब्लम भी हम डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ा सा इसका लिख देता हूं, ये भी आपने याद रखना है। ये फर्स्ट मेथड टू हैंडल फाइल ऑन कंप्यूटर। पहली बात तो ये याद रखनी है आपने। दूसरा लिखते जाना है आपने, each file has its own application software. So they are not connected to each other. They are not connected to each other. They cannot share data between them. पहला तरीका है फाइल को हैंडल करने का कंप्यूटर के ऊपर, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। इसमें जितनी भी फाइल्स होती हैं, तमाम फाइल्स का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना अपना होता है, जिसकी वजह से ये आपस में कनेक्ट नहीं होती। सो दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर लॉजिकली भी लेंगे। लॉजिकली से मुराद कि वो डाटा दे ले नहीं सकती। They cannot share data between them. अब प्रॉब्लम बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, जैसे डाटा रिडंडेंसी। प्रॉब्लम है रिडंडेंसी, याद रखना है। डेटाबेस में एमएस एक्सेस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, रिडंडेंसी से मुराद होता है डुप्लीकेशन। आपको पता है कि हमारे ये जो फर्स्ट 7 चैप्टर्स हैं सेकेंड ईयर के, पहले 7 चैप्टर एमएस एक्सेस है, डेटाबेस। ये भी एक किस्म की लैंग्वेज है, इसकी अपनी वर्डिंग है। रिडंडेंसी, डेटाबेस के अंदर रिडंडेंसी से मुराद डुप्लीकेशन होता है। रिडंडेंसी मीन डुप्लीकेशन। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डाटा रिडंडेंट होता है, रिडंडेंट डुप्लीकेट हो जाता है। अच्छा, फिर एक और मैं आपको बात बताता हूँ, याद रखना है। जितने भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, ये पहला प्रॉब्लम जैसे ये है, इस तो और भी है। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, तमाम प्रॉब्लम्स की वजह एक ही चीज बन रहा है कि फाइल्स आपस में कनेक्ट नहीं होती फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब रिडंडेंसी प्रॉब्लम है। रिडंडेंसी की पहले आप रिडंडेंसी को डिफाइन करेंगे। रिडंडेंसी मीन डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का आपको पता है, ये चीज हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी। मल्टीपल कॉपी ऑफ अ डाटा इज नोन एज डुप्लीकेशन। एक डाटा ज्यादा कॉपी किया गया, डुप्लीकेशन कहलाता है। रिडंडेंसी होती है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में।
डाटा रिडंडेंट हो जाता है। सेम टाइप ऑफ अ डाटा कैन बी लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट फाइल्स क्या है लोकेशन इज नोन एज रिडंडेंसी। एक ही किस्म का डाटा या एक ही किस्म का डाटा डिफरेंट जगहों या डिफरेंट फाइल्स में पड़ा हो तो इस चीज को रिडंडेंसी कहते हैं। और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में रिडंडेंसी आती होती है। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये एग्जांपल आप बुक में भी चेक करेंगे, आप बुक में है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, सेम एग्जांपल दे रहा हूं। स्टूडेंट एग्जांपल देते हैं स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं कॉलेज के अंदर, ये मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं कॉलेज के अंदर, तो वो अपना कॉलेज को एक एडमिशन फॉर्म जमा करवाते हैं, उसमें वो अपना डाटा देते हैं, रिकॉर्ड देते हैं। फॉर्म में क्या होता है कि वो टीचर का नेम, वो अपना उसका फादर नेम, ठीक है, इसी तरह वो एड्रेस वगैरह जो भी है वो दे देते हैं फॉर्म की शक्ल में कॉलेज को। कॉलेज वालों ने एक फाइल बनाई हुई है स्टूडेंट फाइल, ठीक है। अब वो स्टूडेंट फाइल में वो आ गया स्टूडेंट का रिकॉर्ड। अब वो स्टूडेंट फर्स्ट कर लेते हैं, कॉलेज में लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, ठीक है, अकाउंट ओपन करवाते हैं। अब लाइब्रेरियन ने भी तो एक फाइल रखनी होती है स्टूडेंट के बारे में। अब लाइब्रेरी वाला फिर उन्हीं स्टूडेंट का डाटा मांग रहा है कि भाई हमें दो, फिर स्टूडेंट उधर भी अपनी एक फाइल जमा करवा देते हैं पूरी डिटेल। अब हुआ क्या, लाइब्रेरी कॉलेज का हिस्सा है, अब कॉलेज में दो फाइल्स हो गई सेम स्टूडेंट की, एक फाइल स्टूडेंट की है, एक फाइल लाइब्रेरी की है। अब स्टूडेंट फाइल में और लाइब्रेरी फाइल में सेम स्टूडेंट का डाटा है। अब डाटा क्या हुआ, सेम स्टूडेंट का डाटा दो जगहों पे चला गया, ये है डुप्लीकेशन। रिडंडेंसी का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, फिर इसका भी नुकसान है। रिडंडेंसी से क्या नुकसान होता है, डुप्लीकेशन से स्टोरेज स्पेस वेस्ट, स्टोरेज स्पेस ज़ाया हो जाती है। फर्ज कर लेते हैं कि वो डाटा स्टूडेंट का डाटा जो है 5 GB का था, टोटल स्टूडेंट का डाटा। अब वो 5 GB का डाटा स्टूडेंट फाइल में भी है, 5 GB का डाटा लाइब्रेरी फाइल में भी है। अब ओवरऑल कितनी GB हो गई, 10 GB। अब 5 GB ज़ाया हो रही है, सेम डाटा है ना, तो एक जैसा डाटा दो जगहों पे क्यों है, एक जगह पे हो। 5 GB वो एक्स्ट्रा ज़ाया हो रही है क्योंकि 5 GB का डाटा दो जगहों पे आ गया, वो 10 GB टोटल ऑक्यूपाई हो गई, तो 5 GB तो ज़ाया हो गई, स्टोरेज पे ज़ाया हो जाती है डुप्लीकेशन रिडंडेंसी से। इसलिए, और ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में होता है। देखें, अगर ये फाइल्स आपस में कनेक्टेड होती तो क्या लाइब्रेरियन जो है वो दोबारा उन्हीं स्टूडेंट का डाटा अपने पास रखता, नहीं रखता। क्यों, क्योंकि वो स्टूडेंट फाइल में तो है वो डाटा सारा। लाइब्रेरियन को जो ही जरूरत पड़ती वो उसका कंप्यूटर, उसकी फाइल कनेक्टेड थी स्टूडेंट फाइल के साथ, वो स्टूडेंट फाइल से किसी भी स्टूडेंट का डाटा उठा सकता था। लेकिन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्योंकि फाइल्स आपस में कनेक्टेड नहीं होती, उसकी मजबूरी थी कि वो अपने पास अलग से रखे। अब इससे नुकसान हो रहा है, कॉलेज को स्टोरेज पे ज़ाया हो रही है। अगर फाइलें कनेक्ट हो जाती लॉजिकली तो डुप्लीकेशन ना होती, लेकिन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ये चीज़ उस वक्त नहीं होती थी। फाइल सेपरेट होती थी, कनेक्टेड नहीं होती थी, क्योंकि हर फाइल को अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देना होता था, उसको उसके लिए इंस्टॉल करना होता था, वो कनेक्ट ही नहीं हो सकती थी। तो रिडंडेंसी से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। मैं इसका थोड़ा यूनिट्स लिख देता हूँ। पहले मैं रिडंडेंसी मीन डुप्लीकेशन, same type of a data can be located at different location is known as redundancy. इसकी एग्जांपल मैं हिंट्स में लिख रहा हूँ, समझाइए है कंप्लीट।
जैसे वो स्टूडेंट फाइल और लाइब्रेरी फाइल, ठीक है, स्टूडेंट फाइल और लाइब्रेरी फाइल। वो एग्जांपल आपने पूरी देखे, जैसे मैंने बताया कि इट इज सेम स्टूडेंट का डाटा लाइब्रेरी फाइल में भी है, स्टूडेंट फाइल में भी है। सेम स्टूडेंट का डाटा दो जगहों पे पड़ा हुआ है, तो डुप्लीकेट हो गया। एक से ज्यादा जगहों पे एक ही डाटा चला जाए तो वो क्या हो जाता है, डुप्लीकेशन हो गई। और बाकी सारी मैंने डिटेल बताई है, तो ये आपने इसकी एग्जांपल भी देनी है। इसी तरह सेकंड प्रॉब्लम है डाटा इनकंसिस्टेंसी। प्रॉब्लम है इनकंसिस्टेंसी, रिडंडेंसी भी प्रॉब्लम, इनकंसिस्टेंसी भी प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम किससे आता है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम से आ रहा है। क्या रखनी है बात, इनकंसिस्टेंसी सुनना है, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं। सेम टाइप ऑफ अ डाटा या सेम एंटिटी डाटा, एंटिटी में वो स्टूडेंट हो सकता है, टीचर हो सकता है, एनी ऑब्जेक्ट। सेम टाइप ऑफ अ डाटा कैन बी लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट। एक ही एंटिटी ऑब्जेक्ट की मैंने एग्जांपल दी है, एंटिटी ऑब्जेक्ट की, वो टीचर हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है। एक ही एंटिटी का डाटा डिफरेंट जगहों पे पड़ा हुआ है और वो डिफरेंट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एंटिटी में मैं स्टूडेंट ले लेता हूँ, स्टूडेंट में मैं अब्दुल्ला या अली ले लेता हूँ, कोई एक स्टूडेंट है। अब उसी एक स्टूडेंट का डाटा दो जगहों पे पड़ा हुआ है, मैं फर्ज कर लेता हूँ, और वो मुख्तलिफ है। बंदा एक है, उसका डाटा दो जगहों पे और वो मुख्तलिफ है, ये भी मसला है। इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंसी। रिडंडेंसी ये था कि एक ही स्टूडेंट का डाटा मुख्तलिफ जगहों पे है, लेकिन मुख्तलिफ नहीं है, एक जैसा है। वो था रिडंडेंसी, डुप्लीकेट था। यह है इनकंसिस्टेंसी। सेम टाइप ऑफ अ स्टूडेंट, सेम टाइप ऑफ अ एंटिटी, सेम टाइप ऑफ अ टीचर हो सकता है। डाटा कैन बी लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशन आर डिफरेंट, इज नोन एज इनकंसिस्टेंसी। मैं इसकी पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। सेम टाइप ऑफ एंटिटी या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं आप, डाटा, सेम टाइप ऑफ एंटिटी और ऑब्जेक्ट डाटा कैन बी लोकेटेड at different location are different। एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही एंटिटी का डाटा जो डिफरेंट लोकेशन पे पड़ा हुआ है और डिफरेंट है। इसकी एग्जांपल वही सेम देता जाता हूं मैं आपको, ठीक है, ये देखते जाएं आप। वही स्टूडेंट की फाइल है और एक लाइब्रेरी की फाइल है, दो फाइल्स है हमारे पास, ये फाइल्स है, ठीक है, याद रखना है, ये हमारे पास फाइल्स है कॉलेज के अंदर। ये फाइल है, फाइल दोनों। इसी एग्जांपल को आगे लेके जाते हैं। फर्स्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि भाई एक ही स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन जिन्होंने लिया है और वो उन्होंने अपना डाटा कॉलेज को दिया, तो कॉलेज वालों ने स्टूडेंट का डाटा एक फाइल है, स्टूडेंट फाइल, उसमें रख दिया है। अब वही स्टूडेंट लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में एक और अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं और लाइब्रेरी के अंदर वो फाइल बनाई गई है, उस फाइल का नाम है लाइब्रेरी फाइल। तो स्टूडेंट ने वो लाइब्रेरी फाइल के अंदर भी अपना रिकॉर्ड जमा करवाया। अब वो सेम स्टूडेंट का रिकॉर्ड दो जगहों पे है, दो लोकेशन पे है, दो फाइल्स के अंदर है, स्टूडेंट फाइल में भी, लाइब्रेरी फाइल में भी, दो फाइल्स के अंदर सेम स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। ये हो गया रिडंडेंसी। और ये भी मैं आपको बताता था, याद रखनी है बात, इनकंसिस्टेंसी ये प्रॉब्लम है, ये आता है रिडंडेंसी से।
मतलब जब रिडंडेंसी आती है तो इनकंसिस्टेंसी भी शुरू हो जाती है, ये बात भी याद रखनी है। अब सुनना है, मैं मिसाल देता हूं, ये मिसाल है आपने बुक में देखनी है। एक स्टूडेंट है, मिसाल देखो अब्दुल्ला उसका नाम है, उसने उसका डाटा स्टूडेंट फाइल में भी है, ठीक है, उसने अपना रिकॉर्ड लाइब्रेरी फाइल में भी जमा करवा दिया, ठीक है। अब उसी सेम अब्दुल्ला का रिकॉर्ड या डाटा दो जगहों पे पड़ा हुआ है, इधर भी इधर भी। फर्ज कर लेते हैं अब्दुल्ला कुछ महीनों के बाद या साल के बाद वो अपना एड्रेस चेंज करता है। मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, पहले वो रहता था लाहौर, अब वो चला गया है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद चला गया है, अब वो उसका एड्रेस चेंज हो गया, अब वो कहता है मैं अपना एड्रेस चेंज करवा दूं। वो जाता है लाइब्रेरियन के पास, मिसाल दे रहा हूं, लाइब्रेरियन को कहता है यार मेरा एड्रेस जो है ना लाहौर था, अब मैं इस्लामाबाद चला गया हूं, मेरा एड्रेस अभी इस्लामाबाद वाला लिखो। तो लाइब्रेरियन उसका एड्रेस चेंज कर देता है अपनी फाइल लाइब्रेरी फाइल के अंदर, लेकिन वो अब्दुल्ला स्टूडेंट वाली फाइल जो कॉलेज वालों को दी थी वहां पे नहीं जाता, वहां पे चेंज नहीं करवाता, भूल के या खुद से नहीं करवाता। अब हुआ क्या, वही सेम स्टूडेंट है अब्दुल्ला, उसका रिकॉर्ड स्टूडेंट फाइल में भी है लाइब्रेरी फाइल में भी है, दोनों जगहों पे है ना, और दोनों जगहों पे लेकिन मुख्तलिफ है, क्योंकि इधर उसका एड्रेस चेंज होकर इस्लामाबाद हो चुका है, उधर वही लाहौर खड़ा है, उधर वही लाहौर है, इधर चेंज होकर इस्लामाबाद हो चुका है। अब सेम स्टूडेंट है, उसका रिकॉर्ड दो जगहों पे पड़ा हुआ है और वो मुख्तलिफ है, ये है इनकंसिस्टेंसी। ये पहले कैसे आई है, पहले रिडंडेंसी थी, डुप्लीकेशन थी, फिर उससे के बाद इनकंसिस्टेंसी हो गई। हाँ, तो रिडंडेंसी से इनकंसिस्टेंसी, और इनकंसिस्टेंसी भी प्रॉब्लम है, और ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम से हुई। और फिर वही बात कि फाइल्स आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। अगर फाइल्स कनेक्ट होती, स्टूडेंट फाइल और लाइब्रेरी फाइल आपस में कनेक्ट होती, तो जब उसने चेंज करवाया था लाइब्रेरी फाइल के अंदर अपना एड्रेस, तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट फाइल में भी उसका एड्रेस चेंज हो जाता अगर फाइलें कनेक्ट होती। लेकिन क्योंकि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में फाइल्स आपस में कनेक्ट नहीं होती, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया कि एक जगह पे चेंजिंग हुई, दूसरी फाइल को पता ही नहीं चला कि चेंजिंग हुई, क्योंकि फाइल्स तो आपस में कनेक्ट ही नहीं थी। तो ये सारे प्रॉब्लम जो आगे भी हम डिस्कस करेंगे, ये किसकी वजह से आ रहे हैं, फाइल प्रोसेसिंग। और याद रखना है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में सारे प्रॉब्लम एक ही वजह से आते हैं, और वो वजह है फाइल आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। किसके अंदर, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट और भी प्रॉब्लम है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।